नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चतुरंगिनी सेना के बारे में। जी हाँ, जो गाय, शास्त्रों और मंदिर की रक्षा करेंगे। ये सेना पहले रोकेंगी, फिर टोकेंगी, उसके बाद ठोकेंगी। जी हाँ, आध्यात्म और बाबा की नगरी काशी में सोमवार के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने ऐलान किया है कि वह अपनी चतुरंगिनी सेना का गठन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस चतुरंगिनी सेना में कुल 2,18,700 सदस्यों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें देश भर के लोग शामिल हो सकते हैं। इस सेना में उन्होंने अब तक 27 सदस्यीय सेना के पदाधिकारियों की घोषणा भी कर दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि उनकी यह सेना गौरक्षा, धर्म रक्षा, शास्त्र रक्षा और मंदिर रक्षा का कार्य करेगी। इसके लिए उन्होंने वस्त्र के रंग और औजार का भी ऐलान कर दिया है। उनके अनुसार यह चतुरंगिनी सेना पीले वस्त्र में दिखाई देगी और उनके हाथ में परशु फरसा होगा। इन सेना के अध्यक्ष खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज होंगे। पहले टोको यानी टोकेंगे, कहो कि यह गलत हो रहा है, नहीं माने तो रोको। भाई, आपको रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठोको। ठोको का मतलब सीधे प्रहार करना नहीं है। मुकदमा करना, शिकायत करना और पंचायत करना भी ठोको में आएगा। ये सभी संवैधानिक तरीके अपनाते हुए काम करेंगी। वाराणसी के विद्या मठ में पंचमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में इस सभा का गठन करते हुए शंकराचार्य अपने सभी 27 कमांडरों को मीडिया के सामने लेकर आए। शंकराचार्य ने अपने इन 27 कमांडरों को अगले साल मौनी अमावस्या तक चतुरंगिनी सेना के गठन का आदेश दिया है। चतुरंगिनी सेना एक अक्षौहिणी यानी कि 2,18,700 सैनिक वाली सेना होगी। टोको, रोको और ठोको को समझाते हुए शंकराचार्य ने कहा है कि सनातन के रक्षार्थ गौ, गंगा और मंदिरों की रक्षा हेतु पहले टोकेंगे, फिर रोकेंगे और नहीं माने तो ठोकेंगे। ठोकने का तात्पर्य मुकदमा ठोकने से है। पंचमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में शंकराचार्य ने चतुरंगिनी सभा का गठन किया, जिसका हेडक्वार्टर वाराणसी का विद्या मठ होगा। इनके नीचे मेन बॉडी होंगी, जो संगठन और नीति के क्रियान्वयन की मेन जिम्मेदारी संभालेंगे। शंकराचार्य सर्वाध्यक्ष पुरुष, शंकराचार्य सह सर्वाध्यक्ष महिला और शंकराचार्य संयुक्त सर्वाध्यक्ष तृतीय लिंग होंगे। इस संगठन को 4 मेन भागों में बांटा गया है। पहला, मनोबल। ये बौद्धिक लोगों का संगठन होगा। इसमें विद्वान, अधिवक्ता, मीडिया और पुरोहित वर्ग से लोग होंगे। महामंडलेश्वर अमरेश्वरानंद जी इसके प्रमुख होंगे। दूसरा, तनबल। ये शारीरिक रूप से इस सेना को अपनी सेवाएं देंगे। इनको मल, तलवार, लाठी, परशु और आग्नेयास्त्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी प्रशिक्षण कानून के दायरे में होंगे। ब्रह्मचारी शंभु प्रेमानंद इसके प्रमुख होंगे। तीसरा होगा धनबल। संगठन चलाने हेतु धनबल का प्रबंधन करने वाली ये शाखा होगी। प्रकट, गुप्त भूमि, वस्तु एवं भवन के जरिए इस शाखा से लोग जुड़ेंगे। ब्रह्मचारी परमानंद इसके प्रमुख होंगे। चौथा होगा जनबल। सेना की इस शाखा से लोगों को सर्वकालिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक आधार पर जोड़ा जाएगा। महामंडलेश्वर शिवम जी महाराज इसके प्रमुख होंगे। बता दें कि चतुरंगिनी सेना का अर्थ है 4 अंगों से मिलकर बनी सेना। पदाति पैदल सैनिक, अश्व घुड़सवार, रथ और गज हाथी। प्राचीन भारत में यह सेना काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसका उल्लेख महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों में मिलता है, जहां बड़े युद्धों में इन चारों अंगों का संगठित उपयोग दिखाया गया है। इसकी शुरुआत वैदिक काल में हुई मानी जाती है और बाद में यह व्यवस्था और अधिक विकसित हुई। यह व्यवस्था न केवल युद्ध कौशल का प्रतीक थी, बल्कि प्राचीन भारतीय सैन्य संगठन और रणनीति की उन्नत सोच को भी दर्शाती है।